और एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। पंचकुला निगम में 160 करोड़ गबन का मामला, इससे जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी स्वाति तोमर को कोर्ट में किया जाएगा पेश। तो कल एसीबी के सामने स्वाति तोमर ने सरेंडर किया था, लेकिन स्वाति के अकाउंट से 35 करोड़ का हुआ था लेन देन। ये बड़ी खबर, 20 मिनट के अंदर ही स्वाति के अकाउंट में पैसा आया, जानकारी मिल रही है। 20 मिनट बाद दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो पैसा किस अकाउंट में गया, जांच का विषय बना हुआ है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनाने का लालच देकर स्वाति के अकाउंट खोले गए। स्वाति के अकाउंट के जरिए मनी ट्रेल की गई। तो मामले में मृत शख्स के अकाउंट भी इस्तेमाल किया गया। पंचकुला निगम में 160 करोड़ गबन का यह मामला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आरोपी स्वाति तोमर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल एसीबी के सामने स्वाति तोमर ने सरेंडर किया था। स्वाति के अकाउंट से 35 करोड़ का लेन देन हुआ है। 20 मिनट के लिए स्वाति के अकाउंट में पैसा आया, वकील का कहना है, और 20 मिनट बाद दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। पैसा किस अकाउंट में गया, जांच का विषय बना हुआ है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनाने का लालच देकर स्वाति के अकाउंट खोले गए। स्वाति के अकाउंट के जरिए मनी ट्रेल की गई। मामले में मृत शख्स का अकाउंट भी इस्तेमाल हुआ है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्योंकि अब ये मामला जो है और पेचीदा होता जा रहा है, इसमें संलिप्तता कितने बड़े स्तर पर रही होगी, वो ये बता रहा है, ये बयान बता रहा है कि जो स्वाति तोमर है, 20 मिनट के लिए उसके अकाउंट में पैसे आते हैं और फिर अचानक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, पंचकुला में जो नगर निगम का 160 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़े का मामला है, इस मामले में जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें अकाउंट जो है वो खोले गए थे, एफडी जो है वो करवाई गई थी, और उसके बाद जो है नगर निगम का करीब 159 करोड़ रुपया जो है उसको गलत तरीके से जो है उसकी ट्रांजैक्शन फर्जी कंपनियों के अकाउंट में या जो कुछ लोग थे उनके अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद उनको शेयर मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट किया गया। तो ये जब कोटक महिंद्रा बैंक की इस गड़बड़ी का जब पंचकुला नगर निगम को जब इसका पता लगा और उनके संज्ञान में ये मामला आया, तो निगम की तरफ से हरियाणा सरकार को इस मामले में पत्र लिखा गया, जांच की बात की गई, और जब सरकार के संज्ञान में ये मामला पहुंचा तो सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो को इस मामले की जांच सौंपी, और जांच के बाद जो है वो इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में जो वो रिलेशनशिप मैनेजर जो थे दिलीप राघव, उनको गिरफ्तार सबसे पहले किया गया। उसके बाद एक के बाद इस मामले में कई गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। लेकिन अगर हम हाल ही की बात करें तो स्वाति तोमर जो है उन्होंने सोमवार को अपने वकीलों के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय में पहुंचकर वहां पर सरेंडर किया था, और उनके जो वकील थे स्वाति तोमर के, उनका ये कहना था कि स्वाति तोमर से डॉक्यूमेंट लिए गए थे, पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट लिए थे, और ये कहा था कि आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बनाया जाएगा और इसके चलते आपके इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। स्वाति तोमर ने इसी भरोसे में अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन उन डॉक्यूमेंट के भरोसे पर जो है वो 3 अलग अलग बैंक में अकाउंट खोला गया, और जो मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर स्वाति तोमर का नहीं, बल्कि जो इस जालसाजी में संलिप्त लोग थे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर इन तीनों अकाउंट में जो है वो दिया था। और अब जब एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही थी तो ये संज्ञान में आया कि 35 करोड़ रुपए जो है वो स्वाति तोमर के अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं, और एक अकाउंट में पैसा आया, उसके बाद 20 से 30 मिनट में ही वो पैसा जो वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके के मामले में जो है वो स्वाति तोमर तक जब एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचा तो स्वाति तोमर ने खुद ही अपने वकीलों के साथ आकर सरेंडर जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने सोमवार को किया था। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से हासिल किया जाएगा। अब देखना यही है कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन का रिमांड स्वाति तोमर का जो है वो पुलिस को दिया जाता है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि पंचकुला नगर निगम के ही जो अकाउंट ऑफिसर थे, जो हाल ही में कालका में ईओ के तौर पर जो है वो कार्यरत थे, विकास कौशिक, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। विकास कौशिक जो वो इस मामले में मुख्य तौर पर एक ऐसी भूमिका में रहे हैं, चूंकि वो
निगम के अकाउंट ऑफिसर थे, उन्होंने जो वो फर्जी तरीके से कुछ लालच जो उनको दिया गया, उसके चलते उन्होंने एफडी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक में करवाई गई। उनकी संलिप्तता जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जो है वो लगातार हो रही है। लेकिन एक बड़ी चपत जो है वो पंचकुला नगर निगम को लगाने की कोशिश कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार की सख्ती के चलते जो पैसा है वो लगभग रिकवर हो चुका है। 127 करोड़ रुपए की रिकवरी एक साथ हो चुकी है और बाकी पैसा जो वो भी रिकवर हुआ है। सरकार ने ये दावा किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने जो पंचकुला नगर निगम का पैसा गड़बड़ झाला किया था वो पैसा वापस आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार के विभिन्न विभागों के पैसे ही जब बैंक में सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति बैंक पर कैसे भरोसा करे? उसकी जो मेहनत की पूंजी है वो बैंक में फिर कैसे सुरक्षित हो सकती है जब सरकार के पैसे को ही बैंक जो है वो चपत लगाने की हिमाकत कर सकता है, तो आम व्यक्ति का जो पैसा है वो बैंक में कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये कोटक महिंद्रा बैंक का जो 160 करोड़ रुपए का गड़बड़ जाला है, इससे पहले आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक ने हरियाणा सरकार के 590 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग विभागों के जो है उनका गड़बड़ झाला किया था, उसमें सेंधमारी की थी और उसके बाद ये पंचकुला नगर निगम का मामला जो वो निकलकर सामने आया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।